खड़े हो जाइए और तब तक खड़े रहिए जब तक मैं बोलता रहता हूं। और एक आदमी भी अगर बैठ गया तो समझिए पूरा सीटी वाला के पैर में जान नहीं है, और जिस पैर में जान नहीं वो जंग के मैदान में नहीं। सामने आइए। जो साइड में रहता है ना वो हमेशा साइड में रहता है, जो पीछे रहता है हमेशा पीछे रहता है। लड़ाई के मैदान में हमेशा आगे रहना होगा। हम वोट देते रहे और जब विधायक जी जीत गए तो पिछुआ जाके खड़ा हो गए। हम वोट देते रहे और जब जीत गए तो साइड में जाके खड़ा हो गए। और जब वोट देना तो सबसे पहले भूखले खड़ा है चकरा वोट में नेता के देवे खाना खाया बोलना है। जब जीत गए तो साइड में क्यों खड़ा हो? अगर अधिकार लेना है तो सामने आइए और अपना धक्का दीजिए, अधिकार लीजिए। दोस्तों आज 184वां दिन या 50वां दिन है। 185 डेज ऑफ हाकोरथ हम पान है। भाई इतना पीछे खड़ा हो जाएगा ना सामने में। सर जब बैठ जाइए, सब टोटल लोग बैठिए, सारे लोग बैठे। हमारा हाथ पैर उछलता है भाई, रखने किधर चला जाएगा कोई पता नहीं। ए नौजवान, इधर इधर इधर, तुम नौजवान है, तुम्हें बैठ गया सबसे पहले। अब बताओ कैसे हमारा देश का भविष्य जागेगा? जिसके लिए आईपी गुप्ता लड़ रहा है चुपके से बैठ गया ये दोनों। और इसीलिए हम और तुम और दुनिया दौड़ती रही, जागती रही, और हम बैठे रहे, सोते रहे नक्कारों की तरह। हमारे अधिकार कुचले जाते रहे। हमारा दादा सोया, हमारा परदादा सोया, आईपी गुप्ता सोया। जब आईपी गुप्ता सो जाएगा तो उसका बेटा भी गुलामी करने के लिए तैयार खड़ा रहेगा, और तुम बैठ जा रहे हो। 6 महीना 5 दिन में भी तुम बैठ गए। आरक्षण ले लोगे? अगर आरक्षण लेना है तो तुम्हारे पैर में ताकत चाहिए और बाजुओं हमेशा खड़े रहना चाहिए। बाजू में भी ताकत होना चाहिए। यही तो मैं कर रहा हूं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो दुनिया में ही की हो। हमने सिर्फ आपको, आपके सोचने के तरीके को सिर्फ बदल दिया है। कुछ नया चीज मैंने नहीं किया है। हम गुलाम रहे। हमने सिर्फ ये कहा कि तुम रोज कमाते हो, खाते हो, सोते हो, घर बनाते हो, कार बनाते हो, हवाई जहाज से खड़ते घूमते हो, और अपने गरीब पड़ोसी को कहते हो, गरीब भाई को कहते चचेरा कि भाई जाना ही अबरी फॉर्चूनर ले लियो, अबरी रोल्स रॉयल लेने का प्लान बना रहा है। मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया गई है बोलते हो। अपनी शान दिखाने वाले, मैं कहता अपना हैसियत बताओ। क्या हैसियत है तुम्हारी? और ये आईपी गुप्ता की हैसियत बताओ कि यहां सिटी के हाई स्कूल के मैदान भी बुक नहीं कर पाया तुम। हैसियत बताओ। एक रोड मार्च का परमिशन नहीं दिया सिटी वाले। अपनी हैसियत बताओ। चाची बैठ गलो। छठ पूजा करो तो एकदम खड़ा रहे। काय डर से कि छठ मैया बोले कि 3 घंटा खड़ा रहे। आए बैठ जे भो
तो तोर पोतिया एसडीएम कैसे बनतो? आपका बेटी को एसडीएम बनाना है तो आपको खड़ा रहना होगा, जैसा हीरा मलिका जी करे कि बेलन लेके गांधी मैदान पहुंचना होगा। हमने छोटी छोटी बातें की है आपसे, आप समझते ये कितनी बड़ी 185 दिन 6 महीना 5 दिन के आंदोलन के बाद अगर आप लोग सिटी का मैदान बुक नहीं करा पाए, इसका मतलब है कि अभी भी आप गुलाम हैं। और जिसको आप जिता रहे हैं वो कहता है तुम्हारी हैसियत कैसे कि तुम भी नेता बन जाएगा, तुम भी सिटी के मैदान में रैली कर लेगा, तुम्हारा हैसियत हो गया है। तुम झंडा फहरा लेगा काफी कतवा का सिटी के बीचों बीच बाजार में, इतना हैसियत है। तुम्हारा बेटा डीएम बनेगा, तुम्हारा बेटा आईएएस बनेगा, इतना होगा करे। तुम सिर्फ पैदा लिया है, वोट मारो और जयकारा लगाओ। आज आपके बेटा क्या चाहते हैं कि आपका बेटा भी छोटा सा दुकान में बैठे और रोज गिने की 5,000 रुपया मिल गया और जाके सो जाए। आप नहीं चाहते कि आपका बेटा इसी सिटी का एसडीएम बने, आप नहीं चाहते कि आपका बेटा इसी सिटी का एसपी बने, कि अपने जैसा बनिया बनाना चाहते हैं। सिर्फ पैसा तो बहुत कमाया आपने, शान और हैसियत कहां कमाया है। अब ये सिटी स्कूल का परमिशन रद्द नहीं हुआ है, ये सिटी वाले की औकात दिखाई गई है, उसके गाल पे जोरदार तमाचा मारा गया है। कहीं न कहीं डर है, लेकिन इसी सिटी में आईपी गुप्ता चिल्ला रहा है तो एक्शन रद्द करवाया है, इसलिए वो संकेत देना चाहता है कि तुम गुलाम रहे, और अगर सिटी का मैदान मिल गया तो सिटी का बच्चा भी झंडा लेके गरजेगा कि नहीं गरजेगा? जब गरजेगा तो उसका बाप सीना से फक्र करेगा कि नहीं? आईपी गुप्ता सिटी में करोड़पति है लेकिन गुलाम है। लेकिन जब आईपी गुप्ता देखेगा कि सिटी में उसका बेटा 140 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हाथों रकम पान का झंडा ला रहा है, आईपी गुप्ता अपने महल से सीना गर्व करेगा कि ना? दम नहीं है ना मुंह में? बोलिए हाँ या ना? ये टमाटर सिटी वाले को है कि नहीं? आधा सिटी वाला बोलता नहीं है, आधा वाला बोलता है हाँ, उधर देख रहा कि कैमरा चल रहा है और कैमरा जाएगा और जो बंद करवाया वो देखेगा, देखो कौन बोला हाँ कौन बोला ना। तो बोलेगा है अरे फल्ला ताती तुम भी बोल रहा था हाँ? नहीं नहीं मालिक देखो हमें कहां बोल लिया, दिखाएगा ना, हम कहां बोले। वो वहां जाए तो गुलामी, लेकिन ये आपका बेटा भी देखेगा, आपकी बेटी भी देखेगी और कहेगी पापा पापा इतना कमजोर, फल्ला चाचा बोल रहा है हाँ और आप ऐसे खड़े हुए। तो आपका बेटा के सामने आपका सीना फट होना चाहिए कि जो मालिक जिसके डर से ना बोल रहे हैं उसके सामने दिखाना है अपना वफादारी, बताइए। इसलिए मैं कहता हूं 2 दिन जिंदा रहिए, मात्र 2 दिन, लेकिन आपके बेटा को लगना चाहिए मेरा बाप मर्द था, सीना कटा दिया झुकाया नहीं।
होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये सिटी वाले के गाल पे तमाचा नहीं है, ये आईपी गुप्ता के गाल पे भी तमाचा मारा है कि जिसने ये परमिशन रद्द करवाया है हम उसका बैलेट पेपर रद्द करवा के छोड़ेंगे आपके। इसलिए मैं कहता हूं कि आप गुलाम हुए तो हुए, लेकिन कभी इतिहास माफ नहीं करेगा कि आपका बेटा भी गुलाम पैदा हो, इतिहास माफ नहीं करेगा। इसलिए 78 बरस 80 लाख 60 लाख वोट एक भी एमएलए नहीं, उसका सिर्फ एक ही कारण है कि तुम्हारे मुंह में आवाज नहीं, तुम्हारे सीने में दम नहीं और हौसला नहीं। बाप गुलाम, बेटा गुलाम और पोता के भी शिकार है। बाबू फल्ला बाबू जय बोलना है, हमरा बोलो ना बोलो, फल्ला बाबू को जय बोलना। अपनी गुलामी अपने पोते तक भी ले जाएंगे। इसलिए बोलिए मेरे साथ, पहला है कि मुंह में आवाज होना चाहिए, पहला शर्त है मर्द होने का, पहला शर्त है आंदोलनकारी होने का। बैठ गलो, बैठ गलो ना, 6 महीने तुम भी बैठ गया, 6 महीना से खड़ा है, एक दिन नहीं बैठे हैं। आपके जैसा इसमें से बहुत लोग होंगे जो करोड़पति होंगे, इसमें बहुत लोग होंगे जो लाखपति होंगे, किसी को कुछ कमी नहीं है। लेकिन एक बात बता देता हूं आपको, हमारे पास भी पैसा है, लेकिन उस पैसा से हमारी हैसियत पता नहीं चलती है। आपको मालूम है, यहां का धंधा से छोड़िए, एक रिक्शा वाला जाता, चाट चलाने वाला जो ततवा चाट बेच रहा, वो जाता और कहता कि एसडीओ साहब, मैडम फल्ला पाती नाम है, ठेला चलाता हूं, सिटी स्कूल में एक मीटिंग करना है, परमिशन दे दो। बोला फल्ला ताती ततवा है, तुरंत परमिशन दो। इसको बोलते हैं हैसियत। इसलिए बोलिए मेरे साथ, पहला शर्त है कि जबान में आवाज होना चाहिए। बोलिए नीतीश मोदी होश में आओ। कितने के हाथ उठे? अच्छा ये पहले पूछ ले भाई, कौन ततवा है कौन नहीं है। जो ततवा होगा उसका हाथ पक्का उठेगा, और जो ततवा नहीं होगा उसका हाथ नहीं उठेगा। चलिए हाथ उठाइए जो जो तत्वा है, देखिए कौन कौन तत्वा है। अरे भाई सभी तत्वे हैं, तो हमें डाउट में लियो भाई कि इसमें कोई दूसरा आदमी तो नहीं है। अगर तत्वा है और अगर मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है, तब यहां से बहुत कमजोर है। तो यहां से जब कमजोर है, यहां का शक्ति मुंह में नहीं आएगा। यही आपका बेटबो देखेगा, हमारे बाबू तो कमजोर है तो हमें कैसे करवे। बोलिए नीतीश मोदी होश में आओ, हमें हमारा आरक्षण वापस दो। इतना दिल से नारा लगा रहे हैं, मंचबो वाला बोलता, हम बोल रहे हैं बिहार के जहां नहीं बोल रहा है शान। ये छोटी बात नहीं है,
6 महीना से मैं बोल रहा हूं, मंच वाला बहुत लोग बोलता है, हमारा साथ चल रहा है ना 6 महीना से। वो कहता है जहां शान है वहां जान बोलता है, जहां जान है वहां शान बोलता है। इसका मतलब समझते हैं? ये जो 78 बरस से पिछुआ ही है ना, एकदम पीछे, वो नहीं करता। एक मतलब भाई समझ लो, बड़ा चीज है ये जो मैं बता रहा हूं। इसलिए बोलो, हम भारत के शान हैं। ये हाथ नहीं उठा रहे, तुम्हारे पीछे जो बगल में बैठे हैं, ए भाई, नहीं, तुम्हारे बाएं साइड में जो हाथा कान उठा रहे, तोरे बोल रहे मुझे तो। अरे एक भी आदमी अगर नहीं हाथ उठाते हो ना, नहीं बोलते हो कि कैमरा देखेगा नीतीश कुमार जी, मोदी जी, अरे कौन तत्वा है जो नहीं बोला? देखो देखो, ये वाला हम नहीं बोला। अच्छा, इतना पता कर कौन है, पहुंच गया तो। लेकिन बहुत बड़े आईपी गुप्ता फालतू आदमी, थोड़ा से नारा तो कम हो, आईपी गुप्ता से नारा लगा दीजिएगा, हम नारा लगा देंगे। अच्छा बोलिए तो कौन कौन लगाए? 10 आदमी को खोल लेगा, ये नारा नहीं लगाया। नहीं, यही 10 आदमी आरक्षण का खुलता हुआ दरवाजा पे ताला लगवा देगा। इसलिए बोलो मेरे साथ, हम बिहार के जान हैं, गम से कहो हम पान है, अब लगता है सिटी वाला गरमाया ना, गरमा गए ना। अरे भाई, ये 5 मिनट में जब हम जोर जोर से नारा लगाए तो सांस अंदर लिए कि नहीं? सांस अंदर गया। जब सांस अंदर गया तो 50 इंची का सीना 56 इंची का हुआ कि नहीं? अरे बोलो, किसका किसका हुआ? हो गया ना। 56 इंची का सीना जब ततवा फैला सकता है तो प्रधानमंत्री सीने के बराबर किया कि नहीं? अरे 5 मिनट में सीना फुलाने में नरेंद्र मोदी के बराबर, तो आरक्षण वापस नहीं आएगा। हमको कहा, आपको मालूम है 80 लाख 60 लाख हो, एक भी ले लेगा सीना साफ। हमारे मेले को अल्लाह से, हमारे मेले को फल्ला जाना, हमारे मेले को फल्ला मंडल। फल्ला ततावा कहां हो रे? अभी हेलीकॉप्टर का परमिशन रोक रहा हर जगह। अभी हम 70 कटैया में थे, बाबूलाल सर आप चिंता मत कीजिए, हम जदयू का प्रखंड अध्यक्ष नहीं देगा, ले लो। जब उसका सब प्रखंड अध्यक्ष गिरी निकल गया, जिसको बाबू बाबू कहता था, और वही जब उसका कैंसिल कर दिया, हेलीकॉप्टर लैंडिंग तब बोला आईपी गुप्ता जी नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा, जहां से तुम्हारे उम्मीदें खत्म होती है वहां से आईपी गुप्ता चालू होता है। और हेलीकॉप्टर को मैंने कहा उड़ाओ,